लगता है पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो किया ठीक किया। तो भाई चोरी तो हर हाल में चोरी है, चाहे पैसे की हो चाहे 1 लाख की। भट्टाचार्य लंदन एक्टर्स में कई बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन मेरा लड़का बन चुका है। कुत्ता आदमी को काट ले तो उसके जवाब में आदमी कुत्ते को नहीं काटता। चलो। और वो दूसरा क्या नाम मशहूर एक्टर था, शशि कपूर के संग काम किया। खराब हो गई सारी उम्र जिन लोगों का नमक खाया उनकी ये गति अपनी आंखों से देखनी पड़ रही। पिछले साल राय बहादुर नहीं रहे और अब देखा। दीवान साहब, जिस शैतान ने हरकत की है वो नहीं बच सकेगा। और कई सब के मशहूर एक्टर कौन थे? संजीव कुमार जी। अब आदमी जिंदगी में काम क्यों करता है? ताकि आराम मिले। जब ससुरा आराम ही नहीं तो काम किस काम का? अरे हरे, काम होता ही कहाँ है, सारी जिंदगी में और सब कुछ होता है, बस काम ही नहीं होता। संजीव कुमार वाज माय स्टूडेंट। आपके स्टूडेंट? एक्टिंग में। अच्छा। मेरा एक्टिंग जो था ना दूसरों के एक्टिंग से अलग था, नेचुरल। अच्छा अच्छा बेटे, कब तक तू इतना गमों के अंधेरे में डूबा रहेगा? इस बुड्ढे से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। जाने दो चाचा। मेरे एक्टिंग में बनावट नहीं थी, समझा, नेचुरल था। तो हम ड्रामा में काम करते थे तो ये संजीव कुमार आया था हमारे पास, काम दो कोई एक्टिंग में। तो मैंने इसको बूढ़े आदमी का रोल दिया एक ड्रामे में, इसने किया। बड़ा समझदार लड़का था। फिर इसका इंटरव्यू हुआ, मैं फूल खिले गुलशन गुलशन ने कहा था दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था, उसमें तबस्सुम ने इसका इंटरव्यू लिया। तो इसमें बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, मैं टीवी पे देखा, कहने का मैं जो भी कुछ आज हूँ वो एक ही आंगल की बदौलत हूँ। उसने कहा, मुझे याद रहा इसको। मगर मैंने किसी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखी। इतने एक्टरों के संग काम किया, लड़कियों के संग, लड़कों के संग, जीनत अमान के संग किया, बलराज साहनी के संग किया, राज कपूर के संग। तो क्यों नहीं रखा? नहीं रखा, हम बड़े आदमी भाई, हम बड़े नहीं हैं। बराबर के संग दोस्ती रखनी चाहिए। तो आज भी आते हैं मिलने की? ना ना ना, हम भी तो नहीं जाते, जाना आना नहीं हमारा, क्या करेंगे। संजीव कुमार की जब डेथ हुई, मैं लखनऊ में था सर, किसी ने इनवाइट की थी, मिलिट्री का कोई लीडर था, ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश होना था, उसमें मिलिट्री के जो लीडर थे उनका बड़ा नाम होता था, वो थे सब बैठे हुए। उस वक्त मुझे किसी ने कान में कहा, संजीव कुमार मर गए। अरे रे रे रे, खा पी रहे थे, बोला संजीव। आप यकीन न कीजिए, मैं इतना रोया हुआ, सब लोग बड़े बड़े बैठे, मैं रो रहा हूँ। वो पूछते हैं क्यों? मैंने कहा उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। उस रात मैंने रोटी नहीं खाई, मैं वहाँ से चला गया, होटल में रहा, शायद दूसरे दिन शूटिंग नहीं करी मैंने। इतना मुझे दुख हुआ। लेकिन संजीव कुमार कभी मेरे घर में नहीं आया, कभी मैं संजीव कुमार के घर में नहीं गया। मैं अलग थलग रहता हूँ सब, बाहर निकलता हूँ सूट छूट ये वो, मेरे कपड़े उनसे अच्छे होते हैं। मगर मैं उस किस्म के ग्लैमर मैं वो नहीं, उसमें मैं नहीं पड़ा भी। पहले लोग लीडर भी अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे। अब न लीडर अच्छे हैं न लोग अच्छे हैं। अब देखिए रोज एक घूसखोरी की खबरें आती हैं, करप्शन, फांसी, जहर, पॉइजन, ये वो सब चल रहा है। कोई भी जिसकी तरफ नजर कोई अच्छा आदमी, वही खराब निकल आता। तो क्या है कि जिनके हाथ में ताकत गई ना लड़ाई के बाद, आज़ादी की लड़ाई के बाद,
2-3 जनों को छोड़ के बाकी अच्छे आदमी नहीं थे। तो पावर जिनके हाथ में गया ना आज़ादी के बाद, आज़ादी का, वो को ख़ास कैरेक्टर वाइज अच्छे नहीं थे। मतलब ये कि आज जेल चले गए 6 महीने और फिर लीडर बन गया, उसको नहीं होता। आप अंदर से क्या है, क्या कैरेक्टर है आपका, क्या कुर्बानियाँ करी आपने देश के लिए, आप क्या सोचते हैं? पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, तो वो तो कोई कुर्बानी नहीं है, वो कोई कैरेक्टर नहीं है। आप समाज के लिए क्या करते हैं, समाज के लिए कितनी कुर्बानियाँ उठाते हैं आप, उसके काम ये होना चाहिए। वो बहुत कम था। शुरू में कुछ लोग थे जिन्होंने कुर्बानी की, फिर जो लोग आए बाद में जो लोग आए तो वो पैसा कमाने के लिए आए। फिर देखो आप जिसका लीडर को देखो, गांधी टोपी पहनी हुई है, करोड़पति है, धोतियाँ खद्दर की, कुर्ते खद्दर की, कार में बैठते हैं, साले 5 लाख की कार। सो ये देखकर हमको तो बहुत बुरा लगता है। बुरा यूँ लगता है कि लोगों ने जाने दी अपनी आज़ादी के लिए, किस लिए कि आम आदमी को कुछ फायदा पहुँचे। आम कॉमन मैन ऑफ इंडिया शुड गेट समथिंग, पॉवर्टी रिमूव हो। लेकिन तस्वीर बदली हुई है सर, एकदम विपरीत है तस्वीर। नहीं, विपरीत नहीं, फायदा ये है कि आज हम आज़ाद हैं। ये है, पहले हम आज़ाद नहीं थे, तो ये एक बड़ी बात हमको हासिल हुई, हम आज़ाद हैं। हम गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, ये बड़ी खूबी है। बाकी जो समाज में करप्शन वगैरह ये वो तो सरकार के हाथ में ठीक करना, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो बढ़ती गई है, करप्शन बढ़ गई है। ज़रा से बच्चे लेके बड़ी बड़ी कारें घूमते हैं, कुचलते हैं लोगों को नीचे, अकड़ हम उसके फलाने के बेटे हैं। अरे तुम खुद क्या हो? तो ये देखते हैं ना, जब हम बुरा लगता है। हम जब छोटे थे और आज़ादी की तारीख चल रही थी, मूवमेंट, बहुत अच्छे लोग आते थे उसमें, बहुत अच्छे लोग आते थे। उनको वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, अपने बेचारे खद्दर के कुर्ते पहन के घूमते थे। बात की जो पौध आई है आज़ादी मिलने के बाद, तो फिर पैसे की बात है। देखो ना कितने आलीशान मकानों में रहते हैं। मैंने इतनी कुर्बानी करी, किराए के मकान में रह रहा हूँ। ये किराए का मकान है, सिर्फ 150 रुपये किराया का देता हूँ। बोलिए। 150 रुपये? जी हाँ, पुराना बना हुआ, और मेरी कोई जायदाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास। इतना नाम है, ये देखो कलाम साहब दे रहे हैं पद्म भूषण, ये देखो ये नाम है, पैसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसा कमाने की ज़रूरत से आज़ादी की तारीख में शामिल नहीं हुए थे। सो कैरेक्टर ही अलग था। अब देखो तो मुझे इतना बुरा लगता है कि अमीरों के बच्चे हैं, गाड़ी लेके भागते हैं, नीचे कुचलते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी गाड़ी है, मौज नाइट क्लब और ये वो सब। नाइट क्लब हम भी जानते हैं व्हाट इज नाइट क्लब, हम भी ऐश करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ये सिर्फ ऐश करते हैं, काम कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं, बाप दादा की कमाई पर जी रहे हैं, है ना। सो ये बातें देख कर ज़रा दुख होता है। अब वो क्या है, संस्कृत की एक मिसाल है, यथा राजा तथा प्रजा, है ना। जब राजा ही ऐसे होंगे तो प्रजा भी तो। यस। तो अभी मैं बीमार था बहुत, और जाने वाला था ऊपर, हॉस्पिटल में था, बहुत दिन दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। मैंने कहा किसी बार्बर को बुलाओ,
उन्होंने बुलाया, उसने साबुन लगा, ये सब इस तरह करने लगा, तो कहा जी आपकी शक्ल एक एक्टर है, एक के हंगल उससे मिलती जुलती है। मैंने कहा आजकल वो कहाँ है? कहेंगे जो आप इस जहान में नहीं रहे। अब मुझे एक अंदर से खुशी भी हुई कि मरने के बाद तारीफ सुन रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मरने के बाद तारीफ सुन आगे सुनिए। हाँ। अब वो इस जहान में नहीं रहा, मैं अब क्या कहूँ उसको? मैंने कहा भाई वो मैं ही हूँ एक के आंगन। उसके हाथ से उसका गिरा और डायरेक्टर से की है। और फ्रीडम फाइटर का जहाँ तक ताल्लुक है, हम जब छोटे थे उस तक सारी हवा यही थी फ्रीडम की, फ्रीडम मूवमेंट की। तो हम भी उसमें कूद पड़े और लाठी गोली जेल वेल सब कुछ जान का खौफ होता है हर एक को। और मुझे याद है कि यहाँ बम्बई में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मेरा दाखिला था। मेरा साथी तो मर गया था, उसके पेट की आंतें सब बाहर निकल गई। कोई बड़ी बात नहीं, लोगों ने जाने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, हमने क्या की। अभी तो शोले मतलब एक पेट्रियाटिक आदमी का रोल था जी, तो सारी जिंदगी हमारी वैसी गुजरी है। और फिर हमने ऐसा किया, बेटे को मुर्दे को छोड़कर वहाँ चला गया नमाज पढ़ने। मेरी नमाज का वक्त हो गया। आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए? कोई मुझे मस्जिद तक। के लिए मुझे याद आ गया, बेगूसराय बिहार में आप तो वहाँ मुझे इंट्रोड्यूस किया सुपरटेंडेंट पुलिस में, पब्लिक मीटिंग में 10-15 हज़ार आदमी बैठे हुए। तो मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो शोले के डायलॉग बोलने लगा। तो मेरे डायलॉग बोल रहे थे। कल जब मैं छोटा था, जब शोले देखे थे और बड़ा असर हुआ मेरे दिल पे आपका रोल देख के। मैंने सोचा जिंदगी रही तो कभी इस एक्टर से मिलेंगे। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं सुपरटेंडेंट। है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और शौकीनी हर आदमी करता है। आप में तो जरा ज्यादा ही करता है। उसने लीला के बारे में तुमसे कुछ पूछा? कुछ भी याद नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ। मुझे उसके लिए जरा भी अफसोस नहीं। अफसोस तो मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे भी नहीं है अंदर से। तुम्हारे और मेरे अफसोस न करने में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं।